नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच में अभी कट्टर दुश्मनी चल रही है। यह दोनों देश अब जंग के मुहाने पे खड़ा है। इसकी वजह है कि ईरान ने इजराइल पर 180 से ज़्यादा मिसाइल अटैक किया। इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलों की भारी बौछार देखी गई। आज के समय में ईरान और इजराइल एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, लेकिन कई लोगों को यह जान के हैरानी हो सकती है कि कभी एक समय ऐसा था कि जब ये दोनों देश बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों देशों के बीच बहुत करीबी संबंध हुआ करता था, लेकिन आज का हालात पूरी तरह से अलग है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में संबंध कैसे खराब हुए, इन दोनों की दोस्ती आखिर कैसे दुश्मनी में बदल गई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। 1948 से पहले तक भी इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं था। आज का समय जो इजराइल है, 1948 के पहले तक पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था, जिस पर कभी ओटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था। 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया। उस समय संयुक्त राष्ट्र 1947 में फिलिस्तीन के बंटवारे का एक प्रस्ताव रखा गया था। यह प्रस्ताव फिलिस्तीन के यहूदी और अरब राज्यों में बंटवारे का था, जबकि जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव को तो यहूदी नेताओं ने मान लिया, लेकिन अरब के नेताओं ने इसकी मंजूरी नहीं दी। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव के विरोध में उस समय 13 देशों ने इसके खिलाफ में मतदान किया था। उन 13 देशों में ईरान भी शामिल था। 1949 में इजराइल एक सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश कर रहा था, तो उस समय ईरान ने इसके खिलाफ में मतदान किया था। 1949 के बाद धीरे धीरे समय बीता। शुरुआती विरोध के बावजूद जियोपॉलिटिकल और रणनीतिक हितों ने जल्द ही ईरान और इजराइल के बीच में एक सीक्रेट संबंध को जन्म दिया। हालांकि सार्वजनिक रूप से ईरान ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ ही दोनों देशों के रिश्ते में सुधार आता है। 1950 में तुर्की ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दिया। उसके बाद 1950 में ईरान ने भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दिया। इस तरह दोनों देशों के बीच में एक अच्छी खासी दोस्ती वाला रिश्ता चालू हो गया। दोस्तों, इसके बाद 1953 में ईरान में तख्ता पलट होता है। उस समय लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सरकार प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक को हटाकर ईरान के राजशाही शासक मोहम्मद पहलवी की सत्ता को वापस लाया जाता है। मोहम्मद शाह पहलवी की सत्ता की वापसी के साथ ईरान और इजराइल ने एक घनिष्ठ और बहुआयामी गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर 1950 में इजराइल को मान्यता भी दे दिया। दोस्तों, उस समय ईरान में पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ी यहूदी आबादी भी रहती थी। शाह पहलवी के शासन में इजराइल को एक सहयोगी के रूप में देखा। पारस्परिक लाभ से प्रेरित होकर इस दोस्ती ने ईरान और इजराइल के बीच में आर्थिक, सैन्य और खुफिया सहयोग को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार यूएसएसआर को पश्चिमी एशिया से बाहर रखने के साझा हितों के आधार पर एक करीबी रिश्ता को और भी मजबूत किया, क्योंकि दोनों देश पूंजीवादी अमेरिका द्वारा समर्थित थे। दोस्तों, उस समय के तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नेतृत्व में इजराइल को एक दोस्ताना जगह मिला। इस तरह दोनों देशों में व्यापार भी बहुत अच्छे से होने लगा। कुछ रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि उस समय इजराइल ने अपने ज़रूरत का 40% तेल ईरान से खरीदता था। इसके बदले में इजराइल ने ईरान को हथियार देता था, नई नई तकनीक देता था और एग्रीकल्चर से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों का व्यापार होता था। ईरान का तेल इजराइल के लिए इंडस्ट्री और सैन्य ज़रूरतों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, जबकि उस समय इजराइल के दुश्मन अरब देशों ने तेल पर प्रतिबंध लगा रखा था। दोस्तों, 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच में युद्ध होता है। इस समय इजराइल ने इराक के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए ईरान को आधुनिक सैन्य उपकरण और हथियार देता रहा। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानियों ने इजराइल से हाईटेक मिसाइल सिस्टम, M40 एंटी टैंक गन, उजी सबमिशन गन, विमान इंजन भी इंपोर्ट किए। ईरान के शाह ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य सफलता के कारण इजराइल की काफ़ी तारीफ की थी। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट फ्लावर आया, जो कि हाईटेक मिसाइल सिस्टम को संयुक्त रूप से डेवलप करने के लिए इजराइल ईरानी का वेंचर था। इतना ही नहीं, पहलवी ने ईरान की सीक्रेट पुलिस सबक को 1957 में CIA और मोसाद की सहायता से भी बनाई। दोस्तों, इसके बाद 1979 में ईरानी क्रांति ने इजराइल और ईरान के संबंधों में एक बड़ा बदलाव किया। आयतुल्लाह खमनेई के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य का स्थापना ने ईरान की विदेश नीति और वर्ल्ड व्यू को पूरी तरह से उलट दिया। हालांकि शुरुआती साल में ईरान और इजराइल ने अपने संबंधों को समान बनाने रखने का बहुत कोशिश किया। इजराइल और ईरान दोनों ने सद्दाम हुसैन की इराकी सरकार का मुकाबला करना अपने हित में देखा। एक अखबार के अनुसार 1980-88 में ईरान और इराक के युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान को सालाना $500 मिलियन के हथियार बेचे थे। टाइम पत्रिका के मुताबिक इन सौदों को सुविधाजनक बनाने के लिए इजराइल ने स्विस बैंक में खाते भी खोले थे।
इराक ईरान के युद्ध के बाद भी कुछ समय तक दोनों देशों के बीच में सीक्रेट रिलेशन जारी रहा, लेकिन बाद में दोनों देशों के संबंध में गिरावट आने लगी। दोस्तों, ईरान जो अब एक धर्म शासित देश बन चुका था, वह इजराइल को फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जे करने वाला मानता था। जब धीरे धीरे इजराइल के साथ रिश्तों में कड़वाहट आई तो ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान कह दिया, जबकि अमेरिका को बड़ा शैतान कहा। इस तरह इस घटना के बाद ईरानी सरकार ने इजराइल के साथ सभी अपने राजनयिक संबंध को तोड़ देता है और इसके साथ ईरान ने फिलिस्तीनी और अन्य इजरायली विरोध आंदोलन को सक्रिय रूप से समर्थन देना शुरू कर देता है। आज का जो हिजबुल्लाह है, उसको भी तो समर्थन एक समय ईरान ने ही देकर खड़ा किया था। दोस्तों, 1991 में गल्फ वार की समाप्ति ने ईरान और इजराइल के बीच में खुली दुश्मनी का युग की शुरुआत कर दी। सोवियत संघ के पतन और एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका के उदय ने इस क्षेत्र को और अधिक पोलराइज कर दिया। वही ईरान और इजराइल ने खुद को लगभग हर प्रमुख जियोपॉलिटिकल विमर्श में एक दूसरे के खिलाफ पाया। 1980 के दशक में शुरू हुआ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1990 के दशक तक विवाद का केंद्र बन गया। इजराइल ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ मिलकर इस बात पर जोर दिया कि ईरानी अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को त्याग दे, क्योंकि वह क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान अब एक कट्टरपंथी और निरंकुश अयतुल्ला द्वारा शासित देश बन गया था। दोस्तों, इस तरह हाल के वर्षों में भी दोनों देशों के बीच में आग काफ़ी भड़क उठी है, जिसके चलते मिडिल ईस्ट के एक बड़े हिस्से पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर 180 से भी ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। इसके बाद तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इजराइल ने इस हमले के लिए ईरान के अंजाम भुगतने के लिए भी चेतावनी दिया है। वही G7 देशों ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसमें अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने की बात कही है। लेकिन जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि अभी आने वाला समय में ईरान और इजराइल के बीच में काफ़ी संघर्ष होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।